वेल हेलो फ्रेंड्स, जिसका इंतज़ार था बेसब्री से वो आ गया। तो नबार्ड 2022 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है। आप सबका कैसे रिज़ल्ट है ये ज़रूर बताइए, और इसमें क्या खामियां रह गई और कहाँ चूक रह गई ये भी बताइएगा ज़रूर। ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन होंगे ही। तो अब अगर मेंस जैसे नेक्स्ट स्टेप है मेंस का, तो मेरा क्या क्या रिज़ल्ट रहा पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को। तो मेरा इस बार मैंने जर्नलिस्ट पोस्ट से भरा था और काफ़ी रिस्क लिया था कि होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली भगवान की कृपा से सब कुछ सही हुआ और अब मेंस देने का फिर से मौका मिलेगा। तो इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने पिछली बार मिस्टेक की वो आप लोग इस बार ना करें, जो लोग मेंस देने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे है कि टाइपिंग मिस्टेक और टाइपिंग स्पीड। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है इसमें। अगर आप लोग की स्पीड टाइपिंग स्पीड नहीं अच्छी, जैसे कुछ एग्रीकल्चर वाले भी भरे होंगे जर्नलिस्ट पोस्ट से, तो हो सकता है उन लोग की ना हो। और तो अगर आप लोग की नहीं है सही से, तो आप एक काम करिएगा। एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम है टाइपिंग मास्टर प्रो। ठीक है, अब प्रो आप लोग बोलेंगे प्रो कहाँ से लाऊं, तो प्रो गूगल पे जाना, टाइपिंग मास्टर प्रो क्रैक ऐसे लिख देना तो आ जाएगा सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड कर लेना। और अगर आप लोग को नहीं मिल रहा होगा तो फिर आप चैट बॉक्स पे बताना, जो टेलीग्राम वाले पे है, तो मैं वहाँ पे सीधे लिंक भेज दूँगा। तो ये बात हो गई इसकी। और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि मैंने अभी इस बार ही ट्राई किया इसको। पिछली बार मेरी स्पीड अच्छी नहीं थी और काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में आप लोग जाओगे तो जो बैक स्पेस वाला वो काम नहीं करता, मतलब करता है लेकिन जैसे आप इसको लाइन लिख रहे हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपने लिखना स्टार्ट किया, अगर ये वाली सपोज़ करो आपका रॉन्ग हो गया, अब जैसे ही आप बैक करोगे तो वो कर्सर जो है ना वो कहीं यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी पहुँच जाता है, और इसको इधर उधर नीचे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और ये मेरे से बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुई थी, खासकर जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हुआ था उसमें, क्योंकि उसमें कुछ पता तो रहता नहीं है और उसमें टाइम भी काफ़ी कम मिलता है। तो जैसे लिखते लिखते गलती हो गई, तो फिर कर्सर ऊपर चला गया, उसको नीचे, और कुछ टाइम तो उसमें चला जाता है कि भैया लिखना क्या है। और अगर जब लिखने की बारी आई तो ये सब चीज़ें बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है बाद में। तो इंग्लिश के लिए आप लोग को जैसे कि लेटर वेटर जो है ये सब अभी एड्यूटैप और ये अदर अदर जो भी प्लेटफॉर्म है ये लोग अच्छे से बता देते हैं, या फिर ना भी हो तो अड्डा, एक अड्डा 247 जो भी है, तो उसमें आप लोग जाके लेटर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और लेटर फॉर्मेट ऑलरेडी जैसे SBI PO ये सब है, तो उसमें भी इन लोग का आता है ये लेटर ऐसे ये सब। तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है, वहाँ से आप देख के एक फॉर्मेट, एक रफ फॉर्मेट आप लोग तैयार कर लीजिए कि उसको करना कैसे। तो एक रफ फॉर्मेट आपका जैसे रेडी रहेगा, तो कोई भी टॉपिक आता है एटलीस्ट उसमें इनपुट कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, ज़्यादा इधर उधर मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आप लोग स्मार्ट हैं ही हैं कि डाटा कैसे लर्न करना है, क्या करना है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बाकी जो मिस्टेक हुई थी मेरे से, मैं उस पर एक तो ये वाली मिस्टेक हो गई, और दूसरी कि टाइपिंग हो गया अपना, फिर लेटर फॉर्मेट, और एक कुछ टाइम आप शुरुआत में दीजिएगा कि एक बैकग्राउंड बना ले कि लिखना क्या है। क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता नहीं कि लोगों की कीज़ की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है, उससे घबराहट अलग होती है। तो वो एक मेंटल प्रेशर बनता है, और वहाँ पे आप काफ़ी ऐसे उसमें रहते हैं कि लिखते लिखते आपको हड़बड़ी होगी, बहुत कुछ एंग्जाइटी होती है। तो वो सब आपको कंट्रोल करना रहेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पिछली बार प्रैक्टिस नहीं करके गया था इंग्लिश इन सब की, मतलब टाइपिंग की मैं प्रैक्टिस नहीं करके गया था, और वहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो गया फिर। और बाकी जैसे कि पिछली बार मैंने एग्रीकल्चर से भरा था, तो ऑलमोस्ट इस जर्नलिस्ट वाले के लिए भी एग्रीकल्चर वाले ही क्वेश्चन आए थे, तो उसमें तो मेरा हो गया था फाइनली सही, अच्छे अच्छे मार्क्स थे। लेकिन आप लोग एक काम करिएगा कि जैसे MS वर्ड पे, जब MS वर्ड पे आप, अब जो भी नोट्स है ना आपको हैंड रिटन मत बनाना, MS वर्ड पे बनाओ, जिससे आपकी टाइपिंग भी होती रहे और वो भी रहे। तो इस पे जैसे कि कॉलम आपने खींच लिया, ठीक, फिर आपको जो रोज़ में है ऐसे रोज़ में रखना है, और हर टॉपिक पे
कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रिलेटेड करते हुए जाना है। और साथ में अगर आप लोग एक कंक्लूज़न लिखते हैं, तो जैसे कि ये DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो उसमें जितने भी आर्टिकल हैं उसको आप एक नज़र मार लीजिए, क्योंकि उसमें आर्टिकल बड़े अच्छे अच्छे हैं। आर्टिकल 41 हो गया, राइट टू वर्क था शायद, फिर बापूजी का वाला हो गया, और ड्रिंकिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेंट जो भी है, ये मतलब जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो वुमेन से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, जो कि क्योंकि आप लोग को पता होगा DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो डायरेक्टिव्स हैं जो कि स्टेट को दिया जाता है, पॉलिसी मेकर्स को दिया जाता है, कि आप जैसे जैसे समाज हमारा विकसित होता जाएगा उस प्रकार से उस पॉलिसी को आप वहाँ पे लाइए, बनाइए। जैसे UCC का काफ़ी आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी वैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उन्होंने संविधान में ये ऑलरेडी पुट कर दिया था। तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं, आपको पढ़ना भी चाहिए, और वो उसके पॉइंट छोटे छोटे आप लोग कंक्लूजन में डाल सकते हैं। प्लस आप SDG जैसे गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जितने भी हैं आप उसको देख लीजिए, उसमें पक्का जैसे ऐसे आता है तो आप उसको पुट कर सकते हैं। तो ये अगर आप पुट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स को गेन करेंगे। प्लस आपको जो रिपोर्ट्स है वो सब अच्छे से आनी ही चाहिए, और मेंस आंसर राइटिंग की टाइपिंग आनी चाहिए। एग्रीकल्चर का तो मेरा एग्रीकल्चर ही बैकग्राउंड है, तो मैं उतना तो नहीं आपको लोग को बता सकता अगर कोई जर्नलिस्ट पोस्ट वाला सुन रहा है इसे, लेकिन आपको जो मेन जैसे टॉपिक है जो कि बर्निंग टॉपिक है, मैंने कई PDF भी प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम में, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है। और नोट्स आपके एकदम कॉन्साइज होना चाहिए कि आखिरी टाइम पे आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसा ना हो कि 20-30 पन्ने के आपने नोट्स बना लिए, क्योंकि ये मैंने गलती कर चुका हूँ ये भी, कि बहुत सारे ज़्यादा पेजेस के अगर आप बना लेते हैं तो वो आखिरी में यूज़फुल नहीं होता। छोटी चीज़ें करें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बात हो गई। देन मैं आपको ये मिस्टेक्स के बारे में बता रहा था कि देखिए वहाँ पे जब आप लोग पैसेज लिखते हैं और क्या बोलते हैं जो प्रेसी राइटिंग इन सब का आता है, तो उसमें हेडिंग आप लोग ज़रूर ध्यान से डाल लीजिएगा। ये क्योंकि मैं भूल गया था वहाँ पे, इवन क्वेश्चन नंबर में मुझे याद नहीं रहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूँ। जैसे कि क्वेश्चन आपको रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो उसमें कई पार्ट रहेगा A B C। तो अगर आपने जैसे कोई सा पैरा C वाला चूज़ किया तो एटलीस्ट उस वहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैं C वाला लिखने जा रहा हूँ। ये मैंने गलती कर दी थी, मुझे लगता है इससे भी मार्क्स तो कटे ही होंगे, और मैंने हेडिंग भी डालना भूल गया था, उससे भी मार्क्स कटे थे। तो ये सारी लापरवाही जो मैंने की, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी करें, क्योंकि 1 साल का फिर हो जाता। और पिछली बार तो हल्के में मैंने ले लिया था कि यार चलो निकल गया, ऐसे ही देने चले गए, लेकिन फिर बाद में इसकी समझदारी हुई कि क्या होता है, प्री निकालना फिर मेंस निकालना, ये सब बहुत मतलब कि कई लोग इसी के लिए मेहनत ही कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे कंपटीशन के दौर में हैं कि वहाँ पे एकदम कट थ्रोट वाली कंपटीशन है, नो डाउट, इसलिए आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेरे ख्याल से 1 महीने का टाइम तो मिलेगा ही, तो उसमें आप लोग एकदम दिन रात एक कर दीजिए। और मैंने दूसरी क्या गलती की थी, ये मैंने मतलब वही मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े पैराग्राफ आप लोग करके जाएंगे, जैसे UPSC ऐसे में आता है, तो वो काम नहीं करेगा। वहाँ पे वर्ड लिमिट होती है, तो आपको कॉन्साइज में बहुत एकदम शॉर्ट में आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। तो और ये भी आना चाहिए कि कोई सा ऐसे नया टॉपिक आपको, जैसे मैंने बोल दिया कुछ भी टॉपिक, तो आपको उसमें तुरंत होना चाहिए कि अच्छा इस वे में सोचना है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर एंगल में आपको आना चाहिए। और ये मैंने आपको बात बताई दी थी। नेक्स्ट मिस्टेक, ये भी एक मिस्टेक हो जाती है, और ये तब होता है जब एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, और या फिर आप ज़्यादा एकदम ओवर कॉन्फिडेंस हो। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि पूछा गया था क्वेश्चन में, रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर द फार्मर बेनिफिट। अब भैया यहाँ से मैं तो पढ़ गया था चैलेंजेस, और दिमाग में वही घूम ही रहा था। अब जैसे मैं आपको बताया ना, पैराग्राफ आप लोग याद करके चले जाना, तो ये याद रखना जो भी पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड दोनों का होना चाहिए आपके दिमाग में। क्योंकि वहाँ मैंने चैलेंजेस वाला एक पैराग्राफ ऐसे ही लर्न करके गया था, और इत्तेफाक से फार्मर से रिलेटेड ही चीज़ आ गई। तो लेकिन वहाँ पे इतना एक्साइटेड कि अरे वाह
तो फार्मर का आ गया, बस लिखना चालू कर दिए, पूरा लिख दिया पैसेज, और इवन तब भी ध्यान नहीं आया, प्रेशर रहता है। एग्ज़ाम के जैसे बाहर निकला तो याद आया कि अरे रोल पूछा था, मैं चैलेंजेस लिख के आ गया, मतलब उसमें रोल के पॉइंट्स थे लेकिन कम थे, तो मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आए ऐसे में। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं अक्सर। और अगर कोई अभी नया, मतलब जो लोग अभी सेकेंड अटैम्प होगा, थर्ड अटैम्प होगा जिसका, वो तो अपना ये सब जानता ही चीज़ें, लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प वाले हैं इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं, अब मेंस एग्ज़ाम देखिए कैसे जाता है, जो भी है। तो धन्यवाद।